हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। दो नए आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। तो जो पहला वैकेंसी है मेरा, वो आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर से है। और ये जो इसका जो एडवर्टीज़मेंट है वो हिंदुस्तान के पेपर में भी पब्लिश हुआ हुआ था 5 जनवरी को, पेज नंबर 2 पे। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश है 5 जनवरी को ही, पेज नंबर 7 पे। अब इसमें जो वैकेंसीज़ है वो बहुत सारी वैकेंसीज़ है, मतलब अलग अलग मल्टीटास्किंग के लिए भी है। तो सबसे पहले देखिए पीजीटी के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टीजीटी में है साइंस का, मैथ्स का, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का। फिर काउंसलर की है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स का है। और फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये सब है। और बाकी इसमें ग्रुप डी स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है। तो ये सब का भी वैकेंसीज है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी जो डेली वेज पे है, ये सब। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा। और फॉर्म है कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, apskanpur.com के वेबसाइट से। फॉर्म मैं आपको अभी डाउनलोड करके भी बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो आप उसको वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं वहाँ से। या तो वो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको एक 250 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। और इसके नाम से बनेगा, इन फेवर ऑफ, ऊपर में लिखा आएगा आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर, और पेबल एट कानपुर रहेगा। इसके बाद से जो इन्वेलप जो लीजिएगा, जो उस जो लिफाफे पे ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इन्वेलप के ऊपर में ये भी लिख दीजिएगा टीजीटी साइंस फिजिक्स। तो ये इन्वेलप पे लिखना है ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, जैसे टीजीटी फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री, तो यहाँ पे लिख, मतलब इन्वेलप पे लिखना है आपको। और ये सबको आपको भेज देना है। तो आप कैसे भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, सो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, या जाके भी स्कूल में जमा कर सकते हैं। अगर कानपुर के आसपास में रहते हैं तो जाके भी आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको भेजने का जो ये पता है, इसी एड्रेस पे भेजना है, द प्रिंसिपल, एपीएस कानपुर, नियर सिविल एरोड्रम कानपुर कैंट, इतना। और ये 25 जनवरी 2025 तक 2 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए। ये जो सारा का सारा जो रिक्रूटमेंट है कानपुर वाला, तो ये एलएसबी के थ्रू हो रहा है। तो जानते हैं कि एलएसबी जो होता है, लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है, और ये जो रिक्रूटमेंट कराता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए कराता है या एडहॉक के लिए कराता है। तो ये सब जो वैकेंसीज़ है कानपुर वाली, तो ये परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। जैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो उसके बाद आप दोबारा से फिर से इंटरव्यू दे के, और दूसरा मतलब एपीएस में या कहीं और स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका बीच में भी जॉब लग जाता है, तो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी दूसरी जगह पे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। वहाँ पे आप रिजाइन दे दीजिएगा, नोटिस पीरियड जो भी उनका होता होगा वो सर्व करके, और फिर जॉब छोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है और करना चाहते हैं कानपुर वगैरह आसपास में, तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और एक इंटरव्यू फेस कर लीजिएगा, ताकि एक आइडिया भी हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आता है। तो उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा आपको दूसरे इंटरव्यू के लिए, आने वाले जो केवीएस हो गया, रेलवे टीचर्स एग्जाम, तो वो सब में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब ये सब सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे देख लीजिए इनका क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है, पीजीटी केमिस्ट्री है। और इसमें पीजीटी केमिस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए, तो पीजीटी है इसलिए मास्टर डिग्री चाहिए, 50% आपका होना चाहिए पीजी में केमिस्ट्री में। और बीएड में आपका 50% नंबर होना चाहिए। और प्रेफरेबल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेबल, मतलब प्रेफर किनको करेंगे, वैलिड AWES CSB स्कोर कार्ड इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर नहीं भी है पीजीटी में, जैसे ओएसटी नहीं दिए हुए हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेफरेंस है। तो लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे जो ये वाले आ जाएंगे, जैसे कि AWES जो या ओएसटी स्कोर कार्ड दिए हुए हैं, तो फिर आपको उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। ये चीज़ें, पीजीटी केमिस्ट फिजिक्स में भी वही है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, और आपका 50% नंबर, और बीएड में 50% नंबर होना चाहिए। और सब में वही है, प्रेफरेबल इनका है। तो ये चीज़ तो डाउट क्लियर हो गया, ओएसटी नहीं है तब भी कीजिए, लेकिन वही है कि प्रेफरेंस उनको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते, जैसे और वैकेंसीज़ की वेट कर रहे हैं, तो कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी संस्कृत की भी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, संस्कृत में भी क्या चाहिए, बैचलर डिग्री, जो भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। सब्जेक्ट संस्कृत एज ऑल इन द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो संस्कृत तीनों ईयर होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में। और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो 50% होना चाहिए संस्कृत में। और बीएड में 50% नंबर होना चाहिए।
अब जैसे टीजीटी की जो भी वैकेंसी होती है उसमें सीटेट या टेट मांगते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए वैलिड AWES या CSB स्कोर कार्ड, तो ये तो होना ही चाहिए जिस सब्जेक्ट में से टीजीटी का आपके पास संस्कृत का AWES या OST एग्जाम दिए हो, और सीटेट या टेट में से कोई एक में 60% नंबर है, तब भी आप, जैसे यूपी में होता है तो यूपी टेट होता है, तो ये सब, या सीटेट भी अगर आप पेपर 2 क्लियर कर रखे हैं जिसमें 90 नंबर है, तो इसमें आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही हिंदी में भी है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, सब में वही बात है। टीजीटी वाले जितनी पोस्ट है उसमें सीटेट मांगता है या टेट में से कोई एक, और इसका जो पेपर 2 होता है सीटेट का और सीटेट का भी, और AWES स्कोर कार्ड, और ये सब क्राइटेरिया है। इंग्लिश में भी वही सब है, और 40 साल से बिलो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो 40 साल से कम है, 1 अप्रैल 2025 तक, तो 1 अप्रैल 2025 तक आपका एज 40 से कम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और 40 से ज़्यादा है तो आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ये सब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशंस को सब दिया हुआ है, जिस सब्जेक्ट्स की है, PRT के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, और ऑल सब्जेक्ट्स है। तो PRT वाले का भी देख लीजिए, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स हैं, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये नहीं कि यहाँ पे 12 बेस नहीं मांग रहा है, इसमें ग्रेजुएशन मांग रहा है। PRT ऑल्सो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा, जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DLED या BLED होना चाहिए आपके पास, जिसमें DLED या BLED में 50% नंबर होना चाहिए, और आपके पास ये सब होना चाहिए। जैसे PRT है तो सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, या टेट जो होता है उसमें, और इसमें 60% नंबर यानी 90 नंबर होना चाहिए। देखिए इसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा APS कानपुर, गूगल में टाइप कर दीजिए APS कानपुर, और इसको सर्च कीजिएगा। सबसे ऊपर में जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप जैसे आप नीचे आइएगा ना, तो एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, ये दिख रहा होगा आपको कि एम्प्लॉयमेंट है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में ये सब वैकेंसीज़ का है। यहाँ पे देखिए ये सब पेपर का एडवर्टीजमेंट है, 1 और 2 जो छपा था वो पढ़ सकते हैं आप यहाँ से भी। और ये 25 जनवरी का जो ऊपर में दिया हुआ है कि जो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एडवर्टीजमेंट है दूसरा नंबर, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि आप ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। सेकेंड वैकेंसी है वो आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू से है, तो आपको गूगल में बस ये टाइप करना है APS जम्मू, और यहाँ पे जो नीचे आइएगा तो यहाँ पे ये देखिए वेबसाइट है APS आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट, तो इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। और अभी लोड हो रहा है। वेबसाइट क्या है कि स्लो वर्क कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे अभी लोड है, अलग अलग जगह से लोग देख रहे हैं। तो इसको देखिए नीचे आइएगा ना, तो जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में ये वाला नोटिस बोर्ड है। तो यहीं पे सब नोटिस दिया हुआ है, देखिए ये सब जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो इन सब इस एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। तो ये देखिए एडवर्टीजमेंट क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट नियर पीर बाबा, छाता PO सतवाड़ी जम्मू, पिन नंबर, ये सब दिया हुआ है। और ये जो वैकेंसीज है ये सब रेगुलर वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन रेगुलर बेसिस। और यहाँ पे APS का नाम दिया हुआ है, कालूचक जम्मू कैंट, BD बद्री, दमना मिरन साहिब, रत्नूचक, सांबा एंड सुंजावन। तो ये सब जगह की वैकेंसीज है, और ये सब रेगुलर वैकेंसीज है क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिख रखा है। और ये सब पोस्ट के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे PGT के लिए है, PGT में इंग्लिश के लिए है 2 सीट, मैथ के लिए 3 है, फिजिक्स के लिए 3 है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 है, पॉलिटिकल साइंस 1, कॉमर्स के लिए 1 है। TGT में आपका साइंस के लिए 3 सीट है, हिंदी के लिए 4 है, सोशल साइंस के लिए 4 है, और PRT में ऑल सब्जेक्ट्स के 7 सीट है, कंप्यूटर के लिए 1 सीट है। और एज तो वही सब है, 40 साल होना चाहिए फ्रेशर्स के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए। और फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए 40 साल, और बिलो 57 ईयर्स के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो नीचे देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, PGT TGT हैव टू क्वालिफाइड इन OST टेस्ट, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, जो AWS के द्वारा कंडक्ट। अगर आप नहीं आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपके 70 नंबर हैं, 75 नंबर हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या है, ये पॉइंट पर ये अपॉइंटेड कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई विथ 50% विद इन 2 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जॉब जो लग जाती है 1 मार्च 2025 को, 1 मार्च 2025 को, तो आपका 2027 तक का टाइम दिया जाएगा, 1 मार्च तक।
और उस 2 साल के अंदर में आपको इस टेस्ट को जो होता है OST टेस्ट को पास कर लेना होगा, जिसमें आपको 100 नंबर लाना होगा 200 में से। तो आपका पोस्ट क्या हो जाएगा, वो रेगुलर हो जाएगा। इसके बाद से जो TGT वाले जो कंडीशन है, सीटेट या टेट, इसमें आपका 60% नंबर मैंडेटरी है TGT PRT के लिए। तो देखिए सीटेट या टेट नहीं है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं TGT या PRT में, क्योंकि ये सब जो वैकेंसीज़ है ये सब रेगुलर वैकेंसीज़ है, और इसमें सीटेट या टेट जो है वो मैंडेटरी है। सीटेट का पेपर 2 TGT के लिए, और या टेट किसी भी स्टेट का पास कर रखें हैं तब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कि इसको अप्लाई कैसे करना है, 7 नंबर पॉइंट है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा, विल फिल अप फॉर ईच कैटेगरी, जैसे PGT के लिए, TGT के लिए और PRT के लिए। अगर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2 एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, और उसमें 250 रुपये का एक DD बनवाना पड़ेगा। इन फेवर ऑफ किसके नाम से बनेगा DD, आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट के नाम से बनेगा। और एप्लीकेशन शुड रीच टू प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट। तो यहाँ पे आपका पहुँच जाना चाहिए 20 जनवरी 2025 तक 2 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। और ये सब तो पता ही है कि हार्ड कॉपी चाहिए आपका, जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेल्फ अटेस्टेड करके। तो देखिए उसी नोटिफिकेशन सेक्शन में ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। APS जम्मू कैंट ये वेबसाइट देख लीजिए यहाँ से भी, या ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके और कुछ डाउट है तो स्कूल में भी आप एक आध बार फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं, अलग अलग स्कूल से उन सब नंबर दिए हुए हैं, इसी काम के लिए वो लोग का नंबर है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है देखिए यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जम्मू कैंट टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट है PGT TGT, तो आप टिक कर दीजिएगा इसमें, और सब्जेक्ट का भी नाम लिख दीजिएगा जिस सब्जेक्ट के लिए, और एक स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दिया जिस स्कूल के लिए आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस स्कूल का यहाँ पे नाम आपका आ जाएगा। और यहाँ पे एक फ़ोटो पेस्ट करेगा, ये सब चीज़ डिटेल्स लिख दीजिएगा। एज 1 अप्रैल 2025 तक, कितना साल मंथ और दिन लिख, तो मतलब कि ये लिखना पड़ेगा कितने ईयर्स, जैसे 25 साल और कोई 3 महीने का है और 20 दिन का है, तो इस तरह से इसमें ये सब भराएगा। और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरना है, कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें एक कॉलम है न्यू वाला जो है, QR लिखा हुआ है फॉर CSB, और ये वाला जो है, तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, ये वाला जो कॉलम है यहाँ से, ताकि आपके सारे डाउट्स इसमें से क्लियर हो जाएंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन APS में टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट्स का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं कितनी बार भेज भी चुका हूँ टेलीग्राम पे भी, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सब डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएगा एक बार, सब सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है। और बाकी जैसे भी कोई और भी वैकेंसीज आती है तो हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा तो वो आपको मिलते रहेगा।